भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की 44वीं वार्षिक सामान्य सभा लोक भवन चंडीगढ़ में आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के राज्यपाल एवं हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के अध्यक्ष एवं मुख्य संरक्षक प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने की। इस दौरान राज्यपाल ने संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रदान कर उन्हें औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कराया। इसी दौरान गुरुग्राम के प्रदीप कौशिक को भारत स्काउट एंड गाइड हरियाणा का स्टेट कमिश्नर नियुक्त किया गया। उन्हें संगठन के ग्रोथ की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके तहत हरियाणा में अधिक से अधिक बच्चों और युवाओं को भारत स्काउट एंड गाइड से जोड़ने, संगठन की गतिविधियों का विस्तार करने और स्कूलों में इसकी पहुंच बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदीप कौशिक ने राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, भारत स्काउट एंड गाइड के चीफ नेशनल कमिश्नर के खंडेलवाल और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है वह उनके लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। प्रदीप कौशिक ने कहा कि उनका लक्ष्य हरियाणा में स्काउटिंग एवं गाइडिंग गतिविधियों को नई गति देना और अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ना होगा। सर, एनुअल मीटिंग हुई है स्काउट एंड गाइड्स की, नई नियुक्तियां भी की गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? राज्यपाल भी कल कार्यक्रम में मौजूद थे। देखिएगा कि हरियाणा राज्य भारत स्काउट एवं गाइड्स की कल वार्षिक सामान्य परिषद की बैठक थी। उस बैठक की जो अध्यक्षता है वो हमारे जो हरियाणा भारत स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो गवर्नर उसके प्रेसिडेंट हैं, तो कल उनकी अध्यक्षता में वो बैठक हुई। अध्यक्षता में उन्होंने जितने भी ऑफिस बेयरर्स थे, क्योंकि ये अब अगले 2030 तक के लिए ऑफिस बेयरर्स का चुनाव हुआ और उसमें उनको वारंट दिए गए। वाइस प्रेसिडेंट को वारंट दिए गए, 6 महिला वाइस प्रेसिडेंट, 6 पुरुष वाइस प्रेसिडेंट, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं महिपाल नांडा जी, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इसी तरीके से स्टेट कमिश्नर्स की भी नियुक्तियां हुई। तो स्टेट कमिश्नर में प्रदीप कौशिक जी को जो है स्टेट कमिश्नर ग्रोथ की जिम्मेदारी दी गई है। उनका काम है कि जिन क्षेत्रों में हरियाणा में स्काउटिंग नहीं पहुंची है, इनको राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी देनी है अभी, लेकिन अभी हरियाणा से शुरू किया है। जब अगर राष्ट्रीय उसकी नवंबर में होगी बैठक, उस बैठक के बाद नए पदाधिकारी मनोनीत किएंगे 5 साल के लिए। तो अभी इनको जो ग्रोथ का दिया उसका पर्व है जिन क्षेत्रों में स्काउट गाइड नहीं है, जैसे पब्लिक स्कूल्स में बहुत कम है, डीएवी में है, कई जगह ना कि इसमें स्कूल जो आपका ब्लू बेल्ट स्कूल में है, कम स्कूलों में है। तो पब्लिक स्कूल्स में पेनिट्रेशन हो जानी है, जहाँ आज के बच्चों को सरकारी स्कूल तक सिमट करके रह गई। डीओज के अंडर में, डीओज हमारे डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर होते हैं। दूसरी चीज, कॉलेजेज में बहुत कम है, टेक्निकल कॉलेजेज में कम है, आईटीआई में कम है, जेबीटी में कम है। जेबीटी में हम स्काउटिंग शुरू करते हैं, इमेजिन करिएगा यूनिट लीडर ट्रेंड आएगा और वो जब जेबीटी छोटे बच्चों की क्लासेस पढ़ाएगा, वो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाएगा जेबीटी टीचर, तो ऑलरेडी स्काउट ट्रेंड है वो, तो स्काउट यूनिट बन जाएगा। तो उन क्षेत्रों में हमें प्रवेश करना है जिन क्षेत्रों में हमारी प्रेजेंस नहीं है। तो इनको जो जिम्मेदारी दी गई है, स्काउट एवं गाइडिंग की यूनिट्स को प्रदेश में उन क्षेत्रों तक ले जाना जिन क्षेत्रों में आज की तारीख में स्काउट एंड गाइड की यूनिट नहीं है। और इसमें उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया है कि मतलब मैं सबसे पहले खुद इसका प्रयोग करूंगा, प्रयोग करके मैं स्काउट गाइड की वो सारी चीज देखूंगा कि क्या फायदे होते हैं, क्या ट्रेनिंग होती है। तो मैं बोला एक स्कूल पूरा अपना जो है वो स्काउट गाइड स्कूल बनाऊंगा। जब उसका 3 महीने 4 महीने का मेरा अनुभव हो जाएगा, उसके बाद में जाकर के दूसरे लोगों को भी लाऊंगा, प्राइवेट स्कूल्स को, अपने दूसरे स्कूलों को भी कहूंगा प्रिंसिपल से आप आके देखिएगा परिवर्तन है या नहीं है। तो ये ग्रोथ की जो इनको जिम्मेदारी गई है, ग्रोथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी एक ग्रोथ सेल है, जिसमें हमने फिलीपींस का एक आदमी, फिलीपींस से डायरेक्टर यहाँ रखा हुआ है। वो आदमी तो उसका काम है ग्रोथ कैसे करें। अब अभी तक हम 8 मिलियन पहुंचे हैं, तो हमारा टारगेट है कि हम 10 मिलियन कैसे पहुंचे। तो 10 मिलियन के लिए है ना कि हम लोग अब जगह जगह ग्रोथ कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर रहे हैं, कंट्री में 6 जगह ग्रोथ मैनेजर लगा रहे हैं। तो उन ग्रोथ मैनेजर्स के माध्यम से फिर हमारा जैसे हुआ कि वो जगह जगह जाएंगे, कॉलेज में। अच्छा, भाई यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग की, वाइस चांसलर्स थे उसमें करीब 350, पुणे में मीटिंग हुई। हमने अपनी टीम भेजी और उनको बताया कि रॉबरिंग रेंजरिंग क्या है, तुम क्यों ज्वाइन करो। ये भी प्रदीप जी का ये है कि पहले मैं कर लूँ, करने के बाद जब एक्सपेरिमेंट का मुझे लगा कि ये आप स्काउटिंग गाइडिंग क्यों ज्वाइन करो, तो अपने स्कूलों को भी कहूंगा और दूसरे लोगों को लाके दिखलाऊंगा। तो इस तरीके से इनको कल वहाँ गवर्नर साहब ने वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट इनको दिया और शुभकामनाएं भी दी कि आप अपना काम इसमें
अच्छे तरीके से करके और ग्रोथ बढ़ाइएगा। गवर्नर साहब कहता है और नंबर बढ़ाइएगा, क्योंकि हरियाणा में हम करीब 10 हैं, 10 लाख हैं, ग्रोथ हुई है हमारी, लेकिन इसको हम 15 तक ले जाएं तब हमारी खासियत है 2 साल में। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, कैसे देखते हैं जिम्मेदारी को? मैं तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कर दूं, संविधान के चौथे स्तंभ और खुद पर्सनली इतनी बड़ी संख्या में आने को, क्योंकि हर जगह लिखा होता है प्रचार है प्रचार, और आप वो लोग हो जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखते हो। हालांकि नो डाउट सवाल बहुत हैं, स्टूडेंट लाइफ से लेके और यहाँ तक, पर क्योंकि कल की चीज़ पे ही पूरा ब्रीफिंग रखें, तो पहले तो सबसे बड़ा धन्यवाद वृंदावन श्री बांके बिहारी जी का, और उसके बाद धरती पे डॉक्टर श्री के खंडेलवाल जी का, कि वो पिछले इतने सालों से स्काउट्स एंड गाइड को हेड कर रहे हैं, और बीइंग सीएमसी नाउ चीफ नेशनल कमिश्नर, वो इंडिया की टॉप पोस्ट पे हैं फिलहाल, और मेरे को स्टेट कमिश्नर ग्रोथ भारत स्काउट्स एंड गाइड का नियुक्त करने के लिए इनका बारंबार धन्यवाद है। और जो मैं पहले भी कह चुका कि इतने सारे प्रेमिनेंट लोगों में कल जो डायज था वहाँ गवर्नर साहब से लेके कितने सम्मान से आईएएस अधिकारियों का नाम लिया जाता, बट वो संख्या यदि 5, 7, 10 की हो तो इतना बड़ा डायज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लोग थे, सेक्रेटरी लोग थे, वहाँ उनके बीच में बैठा के सारी चीज़ें हुई, नियुक्ति पत्र मिला। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और पूजा पाठ के माध्यम से भी, रिलीजियसली भी, के खंडेलवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे पे यकीन करने को, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने को। और मेरा वादा है इनसे कि बच्चा हूँ इनका, बट जो ये कह रहे हैं कब तक 10 लाख लोग हैं, अगले 2 साल में जब आप ये फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तो वादा है सर कि 15 लाख लोग हरियाणा से भारत स्काउट्स एंड गाइड में जुड़ेंगे। जमहूरी लगती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, कैसे जीएवी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेगा? अब एक तो कल मौका मिल रहा है कि कल डेनमार्क की जो नेशनल जमहूरी है उसको मैं खंडेलवाल साहब के साथ हम दोनों ही ट्रैवल कर रहे हैं देख के आने की। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब हम दुबई गए थे, मैं और मनीषा जी जो मेरी वाइफ है मैनेजिंग डायरेक्टर, तब भी हम इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम की सोच रहे थे। बट अब जब प्लेटफॉर्म भारत स्काउट्स एंड गाइड का है तो बच्चों को इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू, खासकर अगले साल पोलैंड में इंटरनेशनल जम्बूरी होनी है, तो जब तक कुछ बच्चे तैयार हो जाएं भारत स्काउट्स एंड गाइड के और जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के, और इसी तरीके से जब एडवेंचर कैंप लगेंगे तो उसके तरीके से लगातार जब बच्चे तैयार होंगे तो जो एक्सपोजर है, ट्रैवलिंग बहुत बड़ा एक्सपोजर है, और अकेले ट्रैवल करना बगैर पेरेंट्स के, और जो आपने खुद पूछा बगैर हम के, जो सामने प्रॉमिस भी करा भारत स्काउट्स एंड गाइड प्रॉमिस करते हैं, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा एक्सपोजर है, बड़ी चीज़ें होने को, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा जो जिम्मेवारी साहब ने मेरे को दी है उस पर खरा उतर।